अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे एंड्रोसिम यानी एंड्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में कि इसका आपके परिंदों के अंदर कितना बड़ा रोल है, ये एंटीबायोटिक क्या काम करती है और किन किन बीमारियों के लिए काम करती है। बेशक वो ब्रायलर हो, लेयर हो, ब्रीडर हो, ठीक है। उसके अलावा आपका छोटा बड़ा कोई भी परिंदा हो, जानवर हो। तो आज परिंदों के हिसाब से बात करेंगे और मैं जानवरों की भी डोज़ आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये उसके अंदर अगर इनके अंदर CRD, कोरेज़ा, इकोलाई, कोलरा, टाइफाइड, साल्मोनेला और दीगर तमाम जरासीमी बीमारियाँ जो होती हैं, इनका बहुत मौसर इलाज है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए जल्दी से शुरू करते हैं कि आपको मैंने बीमारियाँ मेंशन कर दी हैं कि इन बीमारियों के अंदर और ये काम करेगी। अब मैंने आपको ये शेयर करना है कि आपका परिंदा जब सुस्त हो जाता है या किसी तरह की उसकी जरासीमी बीमारी आ जाती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या डोज़ होगी आपने इस्तेमाल करवानी है, आपका परिंदा रिकवर हो सकता है। तो उसके लिए आपने करना ये होगा कि आपके परिंदे के अंदर सबसे पहली बात कि अगर तो आपका परिंदा छोटा है, ठीक है, तो मतलब जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर तीतर भी कुछ लगाए हैं, तो हम जो तीतर के अंदर इस्तेमाल करते हैं या कबूतर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो इस वज़न के या पैरट्स हैं, इस वज़न के जितने भी आपके बर्ड्स होंगे, तो उनके अंदर अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि कुछ लोग ये जो दवाई है एंड्रोसिम नामी, एंड्रोफ्लॉक्सासिन, ये इस्तेमाल करवाते हैं वायरल इन्फेक्शन के अंदर। तो ये बेसिकली मैं आपसे ये बात क्लियर कर दूं कि ठीक है वो सही करते हैं, लेकिन ये वायरस के लिए नहीं होती, ठीक है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है, लेकिन जब वायरस किसी भी बर्ड्स के ऊपर अटैक करता है तो वो वायरस आता है और चला जाता है। वो जो परिंदा बच जाता है उसका मुदाफ़ती निज़ाम इतना मज़बूत होता है कि उसकी जान बच जाती है, लेकिन उस पर शदीद अटैक होता है, उसके अंदर बैक्टीरियाज़ आ जाते हैं उस वायरस की वजह से, और उस पर जो है ना वो अफेक्ट कर रहे होते हैं, और मज़ीद अंदर वो उनका DNA प्रोड्यूस हो रहा होता है और मज़ीद उन बढ़ोतरी हो रही होती है। तो उसको कम करने के लिए या रोकने के लिए एंड्रोसिम इस्तेमाल किया जाता है कि मज़ीद वो चीज़ें आगे ना बढ़ें और फिर उस इलाज के साथ पिछले जो होते हैं वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से ये वायरस के अंदर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल का तरीक़ाकार होगा, आपने अपने बर्ड्स को, और उसके अलावा एक चीज़ शेयर कर दूं कि जो परिंदों के शौकीन हजरात हैं, कि आप अगर देखें कि आपका जब मौसम शदीद गर्मी होती है, ठंड पड़ती है या बारिशें होती हैं, मानसून का सीज़न होता है, तो मोल्टिंग का सीज़न होता है, इनके अंदर जब आपका परिंदा स्ट्रेस के अंदर जाता है मौसम की वजह से या किसी भी किस्म की वो उसकी बेडिंग ऐसी है किसी किस्म की वजह से, तो आप अपने परिंदों को एहतियातन भी ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। महीने के अंदर 2 मरतबा हर 15 दिन के बाद आप ये अपने परिंदों को, ये असील मुर्गों के या दूसरे शौकीन हजरात में उनको बता दूं कि आप ये ज़रूर इस्तेमाल करवा सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर आप 1 ml जो है, 1 cc जो होगा एक, तो ये आप इस्तेमाल करवाएं 8 घंटे के लिए, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो आप डोज़ छोटे परिंदों को इस्तेमाल कराएँगे, आपके जो तीतर वगैरह होंगे, ठीक है, बाकी जितने भी होंगे, इनको भी आप यही सेम डोज़ रखेंगे कि 1 cc जो होगा 1 ml होगा, ये आपने उसके अंदर 1 लीटर पानी के अंदर आपने इस्तेमाल करवाना है 8 घंटे के लिए। तो अगर तो उसके अलावा जो बड़े परिंदे होंगे थोड़े, ठीक है, उनका जो होगा आप इस्तेमाल करवाएंगे, मुर्गे हो गए जैसे, तो इसके अंदर आप 1 लीटर पानी के अंदर आप 2 ml भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो परिंदे उससे छोटे हैं, तीतर हैं, इससे भी छोटे हैं या नाजुक हैं, तो उनके अंदर आप 2 लीटर पानी के अंदर, या स्पेशली जो पैरट्स वगैरह हैं, आप 2 लीटर पानी के अंदर 1 ml जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जो बीमारी है वो शिद्दत पकड़ चुकी है, तो आप 1 लीटर पानी के अंदर 1 ml इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। ये तो हो गई परिंदों के लिए डोज़। आपने इस हिसाब से फिर कम भी कर लेनी है, अगर परिंदा छोटा है ज़्यादा भी कर लेनी है। अगर तो आप ऐसे ही डायरेक्ट देना चाहते हैं, आपके पास इतने बर्ड नहीं है कि आप 1 लीटर पानी बनाएं, तो आप सुबह शाम 2-2 ड्रॉप्स जो हैं वो एंड्रोसिम के अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा जो आपके बड़े जानवर होंगे, ठीक है,
उनको जो आप इस्तेमाल करवाएंगे, उनके 1 किलोग्राम जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी है, दीगर जानवर जितने भी होते हैं, तो 3 से 5 ml जो होगा मिलीग्राम आप फ़ी किलो के हिसाब से इस्तेमाल करवा सकते हैं। एनरोफ्लॉक्सासिन आपने 3 दिन तक के लिए इस्तेमाल करवानी है, 8 घंटे के लिए। आप 8 घंटे पानी आगे रखेंगे, उसके बाद आप वो पानी उठा लेंगे। अगर आपके परिंदे के अंदर या जानवर के अंदर साल्मोनेला और माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन होता है तो आप 5 दिन के लिए ये इस्तेमाल करवाएंगे। मज़ीद ये कि अगर आपके परिंदों के अंदर, जानवरों के अंदर सांस की बीमारी आती है, मुंह खोलकर सांस लेने लगते हैं, मुश्किल से सांस लेते हैं, या उनकी अंतड़ियों का कोई इशू आता है, तो उसके लिए भी आप एनरोसिम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे बहुत अफाका होगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।